Technique and ability alone do not get you to the top. It is the willpower that is most important. Good morning, everyone. My name is Priyanka Chaudhary. I belong from Jaipur, Rajasthan. Thank you to the creator of Due Soft Respected Rishi Sadhil sir. Thank you to the respected GM of Due Soft Respected Anurag Awasthi sir. Thank you to all my seniors for guiding and mentoring me. I highly obliged to each one of you. Good morning everyone again and आप सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज आप सभी यहाँ पे कनेक्ट हैं। मैं बात करूं, मैं जयपुर के एक गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे आज मैंने बहुत सारी चीजें मैंने देखी अपनी लाइफ के अंदर ड्यू सॉफ्ट से पहले कि हाँ गांव के अंदर किस तरीके से माहौल होता है। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे जिसका कल्चर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। वहाँ पे मैं अपने माहौल की मैं बात करूँ, वहाँ पे आज जो माहौल हमें मिलता है वो पढ़ाई का, हाई एजुकेशन, वो हम सब नहीं कर सकते। ठीक है, आज मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा हाई एजुकेशन पे फोकस नहीं करवाया जाता, ना उनके ऊपर जो उनके ड्रीम्स है उनके ऊपर कोई फोकस नहीं करवाया जाता। हाँ, ये जरूर होता है कि वहाँ पे लड़कियों की जो शादी है वो बहुत जल्दी कर दी जाती है। मैं भी इस जो लाइन में है जहाँ पे शादी जल्दी होती है, मैं भी आ चुकी हूँ। मेरी भी शादी 11th क्लास में हुई है। लास्ट हमारा जो कल्चर है ये कहता है कि लास्ट ग्रेजुएशन तक आप मैरिड आप हो ही जाओगे एज अ गर्ल, आप हो तो ठीक है। तो मुझे स्वाद लेने का मौका मिला 11th क्लास में। तो मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं इतना जानती नहीं थी, समझती नहीं थी कि हाँ भाई शादी का मतलब क्या होता है, शादी हो गई है अब क्या नहीं। मैं शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई मैंने अपनी कंटिन्यू की। मैं पीहर रह के मैं पढ़ाई करती थी। मैं छोटी उम्र में हुई थी ना, तो मैं इतना ससुराल नहीं जाती थी। तो मैंने 12th पास की। 12th पास मैंने करने के बाद कहते ना कि हाँ अब मुझे कॉलेज करना है। तो कॉलेज के लिए मैंने एक कॉलेज चूज किया, मेरे घर से थोड़ा सा दूर था। तो मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे मेरे को। तो मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी मैं कर रही थी। जैसे कि शाम थी। शाम को सारे हमारे घर वाले एक जगह बैठते हैं। तो मैं घर पे डॉक्यूमेंट्स मैं कहीं गई हुई थी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के लिए बाहर गई हुई थी। तो मैं घर पे आई, एंट्री हुई तो मेरे ताऊ जी पूछते हैं मेरे से कहाँ गई थी। मैं कहा मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के लिए गई थी, मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है। 12th बाद की सीन है। तो उन्होंने कहा कौन सा कॉलेज। मैंने कहा कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, अपने घर से थोड़ा सा दूर है। बट उन्होंने मुझे कहा कि नाम बताओ कॉलेज का। मैं कहा ये नाम है और यहाँ है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको कॉलेज नहीं करना है, आपको जो पास में जो कॉलेज है जहाँ पे मेरी बेटियों ने पढ़ाई की है आपको वहीं पढ़ाई करना है। आपको किसी और कॉलेज में नहीं जाना है। क्योंकि वो कॉलेज मैंने चूज किया था, मैंने 12th से पहले ही मैंने सोच रखा था कि मैं वहां से कॉलेज करूंगी। बट मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए कुछ सोचा था। मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कभी अपनी फैमिली से जिद नहीं करती और ना किसी भी चीज के अंदर। बट मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए कुछ सोचा था, बट फैमिली वालों ने मना कर दिया था। तो मैंने उसी कॉलेज से मैंने अपना फॉर्म लगाने का सोचा कि मैं चलो उसी कॉलेज में मैं जाऊंगी जहाँ पे मेरे कजन्स ने पढ़ाई की है। तो उससे पहले चलो मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल गया क्योंकि कॉलेज में फॉर्म भरने में थोड़ा सा टाइम था। तो मैं घर पे ही रहती थी, ऐसे ही एंजॉय मस्ती, ठीक है। तो तभी मुझे मेरी अपलाइन अब मेरी अपलाइन है, बट वो पहले मेरी स्कूल में टीचर थी। तो उनका मेरे पास कॉल आता है, उषा मैम का, सभी लोग जानते हैं कि प्रियंका कहाँ हो। मैं कहा मैम मैं घर पे हूँ। और क्या कर रहे हो। मैं कहा मैम कुछ भी नहीं, बस एंजॉय, अब कॉलेज के फॉर्म लगाने हैं, चूज कर रहे हैं कौन सी कॉलेज में जाना है। तो उन्होंने कहा कि कल एक इवेंट है, तुम मेरे साथ चलेगी। मैंने कहा मैम मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। कहाँ पे है। भाई जयपुर के अंदर है, मेन सिटी के अंदर है, तो चलेगी। मैं कहा यस मैम। तो मैं रेडी होके मैं गई थी।
ठीक है, तो मैं जैसे कि आप सभी अभी ऑनलाइन पे कनेक्ट है, मैं ऑफलाइन पे इवेंट में गई थी, तो मैंने वहाँ पे पूरा इवेंट देखा मैंने। तो मुझे पूरा पूरा बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो इवेंट। अच्छा लगा मुझे इवेंट वहाँ पे। मैंने लास्ट में ऐना को सुना। ऐना शर्मा, सभी लोग जानते हैं उनको। मैं बताना चाहूंगी, मैंने 12th पास कर ली थी, उन्होंने अपनी 8th पास की थी। मैं इंग्लिश मीडियम से पास आउट हूँ। उन्होंने पूरी इंग्लिश के अंदर अपनी स्पीच दी, मुझे समझ में आई। ठीक है, लास्ट में उन्होंने ड्रीम्स की बात की। उन्होंने अपने प्राउड मोमेंट्स की बात की कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाया। बट मेरे लिए ड्रीम्स का मतलब उस टाइम पे वो थे जो नींद में आते हैं सपने, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम, दैट्स इट। तो मुझे रियल बता रही हूँ, मैंने 12th पास कर ली थी, मुझे ना स्किल्स का मतलब पता था, ना मुझे ड्रीम्स का मतलब पता था कि हाँ कि आज हम एजुकेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आज हम मेहनत क्यों करें, वो मुझे नहीं पता था कि उसको भी ड्रीम कहा जाता है। तो जब मैं ऐना को मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लान शो हुआ था वहां पे, बट मुझे प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था क्योंकि मैंने फोकस नहीं किया था। तो मुझे प्लान का मुझे कुछ नहीं पता था कि दूसरा देता क्या क्या है, बट मैं माहौल मैंने देखा, बाय गॉड बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने लास्ट में पूरा इवेंट हुआ था, जैसे फॉलोअप सेशन होता है, ज्वाइन जो पर्सन उन्हें पता है फॉलोअप सेशन का क्या होता है। तो मुझे वहाँ पे ऐना के बाद संजीव शर्मा सर से मिलने का मौका मिला। तो उनसे मैं मिली, तब उन्होंने सर ने कहा मुझे, प्रियंका सोचो कि अगर तुम्हारी शादी हो रही हो जब तुम अपनी कार से जाओ। तो मैं थोड़ी सी मेरे फेस पे स्माइल आई, तो मैंने कहा सर आई एम मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है। तो सर को भी शौक लगा कि इतनी सी एज के अंदर आपकी शादी हो गई, यू आर मैरिड। मैं कि यस आई एम मैरिड। तो फिर सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी यहाँ से स्किल्स इंप्रूव कर सकती हो। तो मैं डिसीजन ले चुकी थी पहले ही, मैंने जब इवेंट देख रही थी मैंने अंदर से सोच लिया था मुझे करना ही। तो मैं सर से मिलने के बाद मैं घर आई। घर में अपनी ताऊ जी के साथ आई थी। तो मैंने रास्ते में उनको मैंने कहा कि ताऊ जी मैं आज एक लड़की से मिली, छोटी सी है, मुझे ऐना नाम याद नहीं था उस टाइम पे, बहुत टाइम बाद मुझे ज्वाइन करने के बाद ऐना वर्ड याद हुआ। तो मैंने तब कहा कि ताऊ जी एक छोरी थी आपके पास थी और उसने इंग्लिश के अंदर पूरा स्पीच दिया। मैंने कहा उन्होंने कहा कि वो दिन रात पढ़ती है इसीलिए उसकी इंग्लिश ऐसी है, तू भी ऐसे कर। मैं चुप हो गई, मैं घर पे आ गई। तो मैंने अगले दिन मैंने घर पे मैंने बात की कि मम्मी पापा मुझे ये प्रोजेक्ट है, मुझे ज्वाइन करना है, उषा मैम ने मुझे बताया है। ठीक है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। जब ये ड्यूसॉफ्ट मैंने देखा था, मुझे स्टार्ट करना था, बिल्कुल साफ मना, लेकिन मुझे करना था। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, समझाया, क्योंकि मैं सेकंड टाइम अपने लिए मैं कुछ सोच रही थी। एवा कॉलेज के टाइम में घर वालों ने मना कर दिया था और ये सेकंड टाइम था मेरे करियर के लिए। तो मैंने और थोड़ी सी जिद की, मैंने कहा मम्मा प्लीज मुझे कर लेने दो, मैं मेहनत करूंगी, मैं करूंगी इसमें, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैंने ड्यूसॉफ्ट देखा था, रियल बता रही हूँ, मुझे पहली बार कुछ ऐसा मिला कि हाँ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मुझे बेस्ट लग रहा था। तो मम्मी पापा ने फिर भी मना कर दिया। फिर लास्ट में बहुत रोई, बहुत ज्यादा किया। फिर मम्मा ने बोला ताऊ जी से पूछ ले, अगर ताऊ जी बोल देते हैं तो तू कर लेना, क्योंकि हमारी फैमिली के डिसीजन ताऊ जी ही लेते थे 99%। तो मैं सुबह का ही टाइम था, तो मैं ताऊ जी के पास गई। मैंने उनको कहा कि ताऊ जी वो प्रोजेक्ट है, वो एकेडमी है, मुझे ज्वाइन करना है, पढ़ाई का है। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, पूछा भी नहीं कितनी फीस है, क्या नहीं है, नो। उन्होंने कहा कि नहीं करना। मैं इसी से देर में आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जिद नहीं कर, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कम बोलती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था, मैं बहुत रोई। मैंने दोबारा हिम्मत करके पूछा, मैं कहता हूँ मुझे करना है, मैं मेहनत करूंगी पक्का। तो उन्होंने मुझे फिर से मना कर दिया। मैं फिर रोते रोते मेरे घर पे आ गई। मैं मम्मा के पास बैठ के मैं इतना रोई, मैंने मम्मा को इतना ही बोला, मम्मा मैं आज अपने लिए मैं सबसे
रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे करना है, मुझे करने दो, बट मुझे कोई नहीं बोल रहा, मैं किसी से नहीं पूछ रही, बट मुझे करना है बस अब। तो मैंने जिद की, मैं बहुत रोई मैं। तो फिर मेरी दादी जी को पता चला कि मैं बहुत रो रही हूँ, तो मेरी दादी ने मुझे किया क्या कि मेरे इन-लॉज के पास कॉल कर दिया, क्योंकि मेरे पास दो फैमिलीज है, दो ऑप्शन है। तो मेरे इन-लॉज के पास कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका आई मीन ये कुछ करना चाहती है, पढ़ाई के ऊपर है, इंग्लिश कंप्यूटर ही सीखेगी। मेरी दादी ने इतना ही बोला, क्योंकि मैंने इतना ही बताया हुआ था घर पे, इससे ज्यादा मुझे ना पता था, ना मैंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कर लेगी भाई। हाँ, तो आप है ना, जो इसमें फीस लगती है वो आप कल लेके आ जाना और जमा करवानी है कल ही। तो उन्होंने दादी ने ऐसे बोल दिया उनको, अगले दिन पेमेंट आ गया था, मेरी फीस आ गई थी, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे मैं रोई मैं, और मेरे अंदर तो क्या चल रहा था, मेरे अंदर ये चल रहा था कि फाइनेंशियली घर के अंदर कोई कमी नहीं है, ना पीहर में ना ससुराल में, बट आज कुछ अमाउंट की वजह से आज मेरे ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं कि इसको हम करने दे नहीं करने दे, जो तो एक पढ़ाई का प्रोजेक्ट है। तो मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा था अंदर से कि यार अब तक तो लाइफ बहुत पड़ी है, बहुत लंबी है, कि मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे जाके मैं जी पाऊंगी। मैं 12 p.m. किसी सपने, हजारों के मेरे सपने हैं क्या मेरे, कि मैं आज हजारों के लिए ही मैं आज इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे करने दो, क्योंकि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जस्ट 12 पास किया था, खुद के पास कहाँ से पैसा आता। तो मैंने चलो मेरे अगले ही दिन एडमिशन फीस आई, तो मैंने सबमिट करवाई, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो गई। और फिर अब लेकिन बताऊं क्या, हमारे यहाँ ये अकेले नहीं भेजा जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक पार्टनर अपना देखा। हमारे परिवार के अंदर मेरी भाभी लगती है, ठीक है, उन्होंने भी जस्ट 12 पास की थी अपनी, और तो वो भी कुछ करने का सोच रही थी। तो मैंने उनको बिना प्लान दिखाए, ठीक है, मैंने एडमिशन जस्ट अपना लिया ही था, बिना प्लान दिखाए उनको अपनी बातों से ही इतना एक्साइटेड कर दिया कि यार एक प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ने के लिए मौका देता है, ये देता है, वो देता है, ऐसे देता है। तो मैंने उनके अंदर एक्साइटमेंट भर दी, मैंने बिना प्लान दिखाए। तो रेडी हो गई। तो मेरे दिमाग में तो ये था उनको तैयार करना, इसीलिए क्योंकि मेरे साथ भी कोई चाहिए मुझे। तो मेरे घर वाले मुझे एडमिशन तो दिला दिया, बट नहीं भेजने वाले, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने उनको तैयार कर लिया, और अगले दिन फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उनको प्लान के लिए मैं उनको लेकर आई। तो मैंने उनको प्लान दिखा दिया, और उनका अगले ही दिन, मेरे एडमिशन के अगले ही दिन उनका पेमेंट हो गया। उन्होंने अपनी फीस जमा करवाई, ठीक है, मेरे साथ ये पैकेज लिया एजुकेशन का, और हमने स्टार्ट किया, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आया मेरे कॉलेज का। तो मैंने अपने कॉलेज में भी जाना था मुझे, तो वहां पे भी पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो मैं जुगाड़ बहुत जल्दी लगाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मामा जी की बेटी से मैंने बात की कि अपन कॉलेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम साथ के थे। तो मैंने फिर मैंने उसको कहा कि अपन ये कॉलेज है, चलो अपन इसको चूज कर लेते हैं। तो वो जब जब कॉलेज जाती, मैं तब कॉलेज जाती। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो कॉलेज नहीं जा रही थी, तो मैं भी कॉलेज नहीं जा रही थी, ठीक है। फिर क्योंकि मैं कॉलेज के बाद अकेडमी पे जाती थी मैं सीखने के लिए। तो उस दिन मैं नहीं जा रही थी कॉलेज, क्योंकि मेरी मामा जी की बेटी कॉलेज नहीं जा रही थी। तो मेरे पास उषा मैम का कॉल आता है कि आज आ रहे हो आप। मैं कहा मैम आज तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि आज मुझे अकेले आना पड़ेगा, और मैं अकेले नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला आज तो तू जरूर आएगी, आज तो तू 100% आएगी, आज तो नहीं रुकेगी, चाहे तू गार्डन में बैठ के वापस घर चली जाना, लेकिन तू कॉलेज आज जरूर आएगी। मेरा वो पहला दिन था, जो मेरी जिद थी, मैं नहीं आऊंगी, मेरे घर वाले नहीं भेजेंगे, अकेले मैं नहीं जा सकती। मेरा पहला दिन था जब मैं अकेले में घर से निकली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है चलो, मैं रेडी हो गई, रेडी होकर गाड़ी में बैठने वाली थी, मैं ताऊ जी के साथ में कॉलेज जाती थी, आते वक्त बस में आती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि कहाँ। मैं क्या कॉलेज। मैं क्यों, वो नहीं जा रही है, तेरी बहन तेरी कजन नहीं जा रही, तू क्यों जा रही है। तो ताऊ जी ने बोलते हैं, मैंने कहा आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है मैं जाना है। तो फिर उन्होंने चलो बिठा लिया, मुझे कॉलेज में छोड़ा। और आज भगवान परीक्षा लेता है तो बहुत अच्छे से लेते हैं। तो आते वक्त बस में आना था मुझे, और मैं बस में जिसमें बैठी उसमें जेंट्स बॉयज ओनली।
लड़कियां, सिंगल लड़की उस बस में नहीं थी मेरे साथ। इतना उस दिन मेरी परीक्षा भगवान ने अच्छे से ली और मैं बस में बैठ गई। मैंने फोन का लॉक खोल के रखा, पापा का नंबर निकाल के रखा कि अगर कुछ भी होता है मैं पापा को रिंग कर दूंगी जल्दी से, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, मैं अकेले निकली थी और उसमें भी लड़के लड़के मुझे मिल गए और मैं सेफली मैं घर पे आ गई। तो उस दिन मेरा डर निकला कि नहीं यार मैं बाहर जा सकती हूँ। परिवार वाले मना किया, अगर मैं ये सोच के बैठ जाती नहीं यार मुझे नहीं भेजेंगे, मना तो किया उन्होंने, बट मैं गई। उसके बाद दिक्कतें मेरी बाहर निकलने में बहुत ज्यादा कम हुई। मैं इस तरीके से मैं बाहर निकलना मैंने स्टार्ट किया। स्कूल, कॉलेज, कॉलेज से मैं सीखने के लिए जाती थी, फिर घर पे आती थी। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ कि मैं थोड़ा सा कॉलेज के टाइम के बाद थोड़ा सा लेट आती हूँ घर पे। ठीक है, तो फिर मना बहुत ज्यादा हुई मेरे को कि नहीं करना तुम्हें, ये नहीं करना, तुम लेट आती हो, तुम वैसे करती हो। लेकिन मैंने ये कभी गलत नहीं किया अपनी फैमिली के साथ कि मैं हाँ उनको झूठ बोल के मैं कहीं जा रही हूँ। मैंने अपने फैमिली के एथिक्स, संस्कार मैंने हमेशा से मैंने ऊपर रखे हैं, आज भी मैं रखती हूँ। और क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे मम्मी पापा का सिर झुके मेरी वजह से ना। मैं चाहती हूँ उनको प्राउड फील हो। तो मना उन्होंने किया बहुत कि नहीं जाना तुम, समाज क्या बोलेगा, कॉलोनी वाले क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तुम लेट आती हो। तो मैं लेट ज्यादा रात को नहीं, आई मीन थोड़ा सा लेट, 2 या 3 घंटे कॉलेज के बाद मैं आती थी मैं घर पे, तो उसमें भी मना थी। तो बट चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने समझा के बुझा के मैं जाती थी। मैं फिर फाइनेंशियली मैंने अपनी फैमिली से मैं बताना चाहूंगी, मैंने अपना फाइनेंशियली जो फैमिली के साथ था मेरा, वो मैंने बंद कर दिया था। कम नहीं किया था, मैंने बंद कर दिया था पैसा लेना। क्योंकि एक चीज ऐसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं बाहर निकलती थी तो उनको पता था कि ये सीखने के लिए भी जाती है, ड्यू शॉप में जाती है, वहां पता नहीं पैसा लगाती है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने पैसा लेना बंद कर दिया कि मुझे फालतू में, बिना फालतू में टेंशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती थी, मुझे याद है अभी भी, जब मैं थोड़े बहुत पैसे मेरे पास, ऑब्वियसली मेरी शादी हुई थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी हुई थी, कपड़े आते हैं, कपड़ों में जो वो पैसे देते हैं सब लोग, ठीक है, वो मैंने सारे निकाल लिए थे अपने। किसी में 20, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 500, सारे पैसे निकाल लिए थे मैंने। उससे मैंने स्टार्टिंग के अंदर मैनेज किया। तो मैं क्या करती थी, कभी मैं सुबह लेट हो जाती थी, तो मैं कॉलेज में जैसे कैंटीन में जाते हैं अपने फ्रेंड सर्किल वाले, खाना खाते हैं वहां पे, पिज्जा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं नहीं खाती थी, भूख तो लगती थी बट मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मैं इसलिए सेक्रीफाइस करती थी, क्योंकि इवेंट्स होते थे, ड्यू शॉप के इवेंट्स होते थे, वहां पासेस का चार्ज होता है, तो मैं वो पे करती थी वहां पे। लेकिन मैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जैसे मैंने ये बहुत बार अपने क्लास के अंदर झूठ बोला है कि नहीं यार मेरा पेट भरा हुआ है, बट मैं बहुत ज्यादा भूखी होती थी उस टाइम पे, मैं घर से खाना नहीं खा के जाती थी और मैं वहां पे नहीं खाती थी। तो मैं ये सोचती थी कोई दिक्कत नहीं प्रियंका, थोड़ा सा चलता है फाइनेंशियली मेरे पास। तब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि मैं इस तरीके से भी प्रॉब्लम में हूँ फाइनेंशियली। बट अगर उनको पता होता मुझे बहुत डांटते वो लोग। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं शाम को घर जाके मैं खाना खा लूंगी, लेकिन मैं इवेंट के अगर पास का पेमेंट नहीं हुआ मेरे पास तो मैं किससे मांगूंगी, मैं घर वालों से नहीं मांग सकती। तो मैंने ये भी मेरे साथ सीन हुआ। एक बार की बात है, मैं बस में जा रही थी, कॉलेज की बस में, मेरे पास 7 रुपए किराया था। मैं था ही नहीं पैसा, ऐसा नहीं था मेरे पास, उस दिन नहीं था मेरे पास पैसा, मेरे पास 5 रुपए में जेब में थे, 7 रुपए किराया था। अब किराया तो देना बनता है। तो मेरी स्कूल की फ्रेंड मिल गई मेरे को उस बस में, तो मैंने उससे 2 रुपए मैंने उससे मांगे। मैंने अपने घर वालों को ये उस दिन जाके नहीं कहा था, क्योंकि डांटते वो लोग मुझे कि तू क्यों परेशान हो रही है इतना पैसों को लेकर। लेकिन मैंने सच्ची बताया, उनसे पैसे लिए, 2 रुपए मैंने किराया दिया अपना, 7 रुपए, मैं घर पे आई। क्योंकि वो वाले पैसे भी तो खत्म होते ही ना, क्योंकि किराया भी जाता ही है, इवेंट्स के पासेस भी मैंने दिए, तो पैसा तो लगता ही है। तो खत्म होने की जगह में थे पैसे जो मेरे थे, तो मैंने ठीक है चलो मैनेज मैंने किया, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी दिक्कतें हैं मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सीखती गई, मैं जैसा भी हुआ मैंने अपनी फैमिली को समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला। मैं उषा मैम को मैं बहुत बोलती थी कि मैम मैं पीहर से तो मैंने कर लिया, बट मैं ससुराल से कैसे कर पाऊंगी बताओ। मैं मैंने यहाँ से तो मैं समझा सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, जिद करके निकल सकती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वहां पे मैं किससे जिद करूंगी, वहां पे मैं कैसे निकल सकती हूँ।
मुझे कोई नहीं निकलने देगा वहां से। बट मैंने वहां से भी सोचा चलो मुझे उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे अप्लायंस ने मुझे समझाया कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे, वहां से भी करोगे, आप अभी कंटिन्यू करो। तो मैंने फिर चलो मैंने सीखा पहले इसको। उसके बाद उसके बाद मैंने कहते हैं ना कि यहाँ पे लिस्ट बनाना होता है, कांटेक्ट करना होता है, फिर प्लान दिखाना होता है, फॉलो अप होता है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़े लोगों से शुरुआत करते हैं। मेरा दिमाग सेट था, मैंने पूरे फुल एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को पहले सीखा, फिर स्टार्ट किया। मैंने सबसे सेकंड जो कांटेक्ट किया था वो मैंने अपने गांव के सरपंच को किया था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने गांव के अंदर, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, आप देखो और मुझे गाइड करो। तो मैंने अपने सरपंच को सबसे पहले कॉल किया, तो मैंने उसको प्लान दिखाया, संजीव सर ने उनको प्लान दिखाया। अगले ही दिन उनका पेमेंट आ गया, क्योंकि नो डाउट पढ़ाई का प्रोजेक्ट है, माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एजुकेशन आज यूज ऑफ डेटा है, आज हर घर की जरूरत है। और मुझे पता था अगर मेरे को जरूरत है, आज हर लड़की को जरूरत है, आज हर इंसान को आज इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। तो मैंने बी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपने इस काम को शुरुआत किया सीखने के बाद, और उनका एडमिशन आया और ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे आई। तो मैंने थर्ड कांटेक्ट किया, फोर्थ कांटेक्ट किया, फिर मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने जिन ताऊजी ने मुझे मना किया था, मैंने उनका नाम लिस्ट में लिखा कि मैं उनको भी मैं प्रोजेक्ट इन फ्यूचर में शेयर करूंगी। और आज भी मेरे पास उनका नाम लिखा हुआ है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि हाँ मैं उनको प्रोजेक्ट शेयर करूंगी। वो टाइम मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का कि मैं जब ताऊ जी को इस प्रोजेक्ट को शेयर करूंगी कि मैं ताऊ जी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने शुरुआत की धीरे धीरे, तो मेरा पहला चेक बना, पहला इंसेंटिव जो मुझे मिला वो 2000 का था। तो रात का टाइम था, तब आराधना मैम का कॉल आया कि प्रियंका क्या कर रहे हो। मैं क्या मैम मैं सो रही थी। तो मैम ने बोला तुम्हारा फर्स्ट चेक बना, इंसेंटिव बना। मैं रियल बता, मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी पहली कमाई थी इस जूस शॉप के माध्यम से 2000 रुपए। तो उस टाइम पे मेरे लिए 2 करोड़ के बराबर था ये अमाउंट, क्योंकि मेरी 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 लाइफ की पहली कमाई थी। और जिस कमाई के लिए मैं अपने फैमिली से लड़ चुकी थी, सबसे मैं लड़ भिड़ के रो धो के मैंने जिसको स्टार्ट किया था, उसमें चलो में शुरुआत हुई। मैं और ज्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, मैंने और मेहनत की। मैं कोई गपशप नहीं कर, मैं अपनी कॉलेज के अंदर कोई गपशप नहीं करती थी मैं किसी से। मैं अगर मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है, मेरे टीचर्स कोई है, मेरे फैमिली में कोई है, मैं उनको ओनली इस चीज के लिए गाइड करती थी कि यार अपन कुछ करते हैं मिलके, क्योंकि समय बहुत कम है, लड़कियों के पास समय बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी शादी कर दी जाती है। तो आई मीन अपने पास समय बहुत कम है कुछ करने के लिए। तो वो उन्होंने मैं जिनके साथ रहती थी उनको कांटेक्ट मारती थी, प्लान दिखाती थी। तो मैंने अपने डायरेक्ट एडमिशन बहुत यहाँ से कवर किए हैं, और इस तरीके से मेरा चल रहा था। उसके बाद कोरोना आया, ठीक है। आई एम सॉरी, बहुत सारी फैमिलीज को कोरोना से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, बट मैं बताना चाहूंगी कोरोना मेरे लिए रामबाण था। कोरोना मेरे लिए रामबाण था, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर कन्वर्ट हो गया, पहले ऑफलाइन था टोटली। मैं रियल बताऊंगी, मैं इतना खुश हुई जब ये ऑनलाइन के ऊपर कन्वर्ट हुआ कि यार अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। भाई मेरे घर वालों को दिक्कत क्या थी, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, घर से करो, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, मैं ससुराल से कैसे कर पाऊंगी। तो मेरी सारी प्रॉब्लम जीरो। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अपने घर से मैं करना मैंने स्टार्ट किया। मैं जैसे कि ना जॉब में अपना ड्यूटी देते हैं, वैसे मैंने अपने घर से, मैं सुबह उठती थी, शाम तक मैं इसको मैं समझती थी, मैं सीखती थी ऑनलाइन पे। फिर मैंने कमांड अपनी बनाना स्टार्ट किया, ऑनलाइन पे कैसे बैठना है, ऑनलाइन पे कैसे बोलना है, ऑनलाइन के ऊपर कैसे अपनी टीम को कनेक्ट करना है, उनके साथ कैसे लिस्ट बनाना है, लिस्टिंग कैसे करनी, क्योंकि जा आ नहीं सकते, ऑनलाइन के ऊपर कनेक्ट करके उनको समझाना है, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन के ऊपर ही उनको समझाना स्टार्ट किया, कॉन्टेक्ट सीखना सिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज की ही प्रिंसिपल को मैंने कांटेक्ट किया, उनको भी मैंने ज्वाइन करवाया, उनके साथ भी मैंने ऑनलाइन के ऊपर ही सब कुछ प्रोसेस किया, और मैंने उनका एडमिशन मैंने लिया। क्योंकि मैं कभी नहीं डरती थी कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कैसे प्रोजेक्ट शेयर करूंगी, मेरी कॉलेज स्कूल के टीचर्स के साथ मैं कैसे ये प्रोजेक्ट शेयर करूंगी ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मुझे वैल्यू समझ में आ चुकी थी कि प्रियंका ये हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, जैसे कोई अमीर हो, जैसे गरीब हो, जैसे गांव से हो, जैसे शहर से हो।
बताओ आप। तो मैंने हर पर्सन को प्रोजेक्ट शेयर किया और मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे साथ स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे जैसे कि कोरोना में मैंने सीखने पे फोकस किया, तो मैं बताना चाहूंगी, मैं प्लान नहीं करती थी। मैं प्लान से मैं इतना दूर रहती थी, मैं इतना दूर, मैं अपनी प्लान के हाथ जोड़ती थी, लंबे लंबे हाथ जोड़ती थी कि यार मुझे मत बताओ आप लोग, मैं मैं मेहनत कर लूंगी, मैं कांटेक्ट कर लूंगी, मैं लिस्ट बना लूंगी, इसके अलावा और मुझे कोई काम दे दो, मैं प्लान नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे जन्म से ही मेरे स्टैमरिंग की दिक्कत थी। आई मीन मैं हकलाती थी, मैं बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा मैं अटक अटक के बात करती थी, हद से ज्यादा। आई मीन मेरे फैमिली मेंबर्स में मैंने कहा ना अभी, मैं बहुत ज्यादा लिमिटेड बोलती थी। मैं क्यों बोलती थी? मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाते थे। क्योंकि आप लोग सब जानते हो फैमिलीज कैसे कैसे होती है कि मजाक बहुत जल्दी बनता है। तो मेरा मजाक वहाँ बहुत जल्दी बनता था। मैं आई मीन कुछ बोलती थी, वो मेरी नकल निकलाते थे, तो मैं लिमिटेड बोल डिमोटिवेट होती थी अंदर से। तो मेरी स्कूल लाइफ में भी यही था। ऐसा नहीं था मेरी स्कूल लाइफ में ऐसा नहीं था। मेरे क्लासमेट्स बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू कैसा बोलती है। एक बार की सीन है, मैं स्कूल के ऑफिस में मैं गई थी, तो मैं मैम को कुछ बोलना था। तो मैंने पूरा भी नहीं बोला था, मैं ऐसे कह के ही रह गई थी, मैम 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 मैम। ठीक है, मैं ऐसे कह के रह गई थी और इतनी देर में मेरे प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर वो हंस गए थे। मेरी मेरी तरह उन्होंने नकल निकाली और मैं वापस क्लास में आ गई। मैं बहुत ज्यादा मुझे अजीब फील हुआ कि यार मेरे ऊपर हंस रहे हैं यार। मैं इसलिए मैंने कभी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं सोचा था कि मैं कुछ करूंगी नहीं करूंगी, जॉब करूंगी, वो मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद सोचती थी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे ऊपर हंसते हैं सब लोग। तो मैं उषा मैम को इसलिए मना करती थी, मेरी अप्लायंस को मैं इसलिए मना करती थी कि मुझे पीछे रखो आप लोग, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मैं इसमें मेरे ऊपर सब लोग हंसेंगे। मैं जहाँ पे 10 मिनट बोलने का होगा, ये मैं नहीं कहती थी, मेरी फैमिली वाले बोलते थे कि जहाँ पे 10 मिनट बोलने का होगा, वहां तो एक एक दो दो घंटे लगाएगी बोलने में। तो तू कभी मत बोलना। इसमें ज्वाइन करने के बाद सबको पता था बोलने का काम है, तो वो लोग मुझे मना करते थे, तू मत बोल मत बोल मत बोल, तेरे ऊपर हंसेंगे सब। तो मैं यही लाइन अपनी अपलाइन को बोलती थी कि प्लीज मेरे को मत बुलाओ, आप लोगों के ऊपर सब लोग हंसेंगे कि ये प्रियंका किसके साथ है, कितना गंदा बोलती है, कितना खराब बोलती है, इसको मत बुलाओ, किसको समझ में नहीं आएगा। मैं रियल बता रही हूँ, मैं इतना पीछे रहती थी कि मुझे प्लान नहीं करना, मुझे नहीं बात करनी किसी से। तो उनकी जिद थी, मेरी भी जिद थी, मुझे नहीं करना। उनकी जिद थी अप्लायंस की सिखाना है, तो ऑनलाइन के ऊपर वो मुझे पर्सनली जूम पे कनेक्ट करके प्लान सिखाते थे। मैंने अपनी अपलाइन को इतना प्लान किया है, इतना प्लान किया है, बहुत प्लान किए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, एक बार मैं ऑनलाइन के ऊपर कनेक्ट थी, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी प्लान की, तो मेरी मम्मा बोलती है मुझे कि तू क्या कर रही है, रहने दे, तेरे ऊपर सब हंसेंगे, तू क्यों ही वो कर रही है, तू तेरी वजह से उनके ऊपर और सारे लोग हंसेंगे, ऐसे मत कर। तो उषा मैम जब कनेक्ट थी क्लास में, तो उन्होंने उन मम्मा को जवाब दिया कि नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छा करेगी, आप देखना, आपको बिलीव नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूरा बिलीव है कि अच्छा बोल सकती है। मैं रियल बता रही हूँ, वो दिन है, कहते हैं कि अंदर से किक लग गई मेरे को कि नहीं यार, कि मेरी फैमिली को आई मीन मेरे ऊपर यकीन नहीं है मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मेरे स्कूल वालों को यकीन नहीं है, मुझे खुद को यकीन नहीं है मैं अच्छा बोल सकती हूँ। इनको यकीन है ऐसे ही बिना फैमिली, ये मेरी फैमिली वाले भी नहीं है, तो इनको मेरे ऊपर कैसे यकीन हो गया कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ। मेरे मजाक भी कोई नहीं उड़ाता। हाँ, मुझे ये हमेशा से मुझे अच्छा लगा, आज भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं करता। मुझे कोई मेरे ऊपर नहीं हंसा कि तुम हकलाती हो, तुम्हें बहुत ज्यादा तुम अटकती हो। नहीं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, प्रियंका तुम और अच्छा बोल सकती हो, तुम और अच्छा बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रॉब्लम्स होती है, जेन्युइन है ये, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे इसलिए अंदर से मोटिवेशन मिला। और मैं रियल बताना चाहूंगी, आज इस जूस ऑफ फैमिली की वजह से 95% आज मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। 95% मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। मैं एक सेंटेंस क्लियर नहीं बोल पाती थी। मैं जब मेरी सगाई के लिए जब मुझे देखने के लिए आए थे, तब क्या ना, मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी,
जब मुझे मेरे भाई ने धमकाया कि वहां पे अगर हकलाया तूने तो वहीं आके मैं थप्पड़ मारूंगा, मुझे ये तक मुझे जब मुझे देखने के लिए मुझे आए थे तब मेरे भाई ने मुझे बोला था, मेरे फैमिली वालों ने, कि वो ओनली उन्होंने मेरे एक लाइन पूछी थी कौन सी क्लास में कौन सी स्कूल में हो, तो वो लाइन मैंने सही से बोल दी थी। इसके अलावा अगर कोई पूछते मैं हकला देती, मुझे बहुत डांटते क्योंकि गलत इफेक्ट पड़ता, शादी कैसे होती मेरी। तो मेरी शादी के लिए ये मेरी कमी छिपाई गई थी सबसे, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी थी और मैंने बाद में सबको पता चल गई थी, लेकिन आज किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये मेरी मुझे ड्यू सॉफ्ट के अंदर मेरी अब अगर सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर दूर हुई है तो मेरी ये। उसके बाद और ज्यादा अच्छे से मैंने वर्कआउट किया, क्योंकि जब मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम इस पे बोलने, जब मैं सही बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पापा ने सुना, तो मेरे पापा ने कहा कुछ हो ना हो ड्यू सॉफ्ट से तू बोलना सीख गई, ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं और ज्यादा पॉजिटिविटी आई और मैं अब जो अंदर से की कॉन्फिडेंस मेरा कम हो जाता था ना इस कमी को लेकर, वो मेरी कमी दूर हो गई। मैंने नोटिस करना बंद कर दिया कि ये मेरे अंदर प्रॉब्लम भी है, तो कम्प्लीटली वो दूर हो गई। उसके बाद और अच्छे से विद कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आगे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल लिया, लैपटॉप मैंने लिया, उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी मैंने ली, कोरोना के टाइम में ही, जस्ट कोरोना थोड़ा सा कम हुआ था उसके दौरान ही मैंने ये सारी मैंने चीजें ली, टूल्स लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर देखो मैंने एज ए करियर मैंने इस ड्यूसॉफ्ट को चुना है, तो देखो अच्छे से करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने टूल्स अपने लिए, मैंने अपना टूल्स मैंने अपने सारे मैं ले चुकी थी, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद जैसे कि मैं फील्ड में जाना मुझे स्टार्ट करना था, क्योंकि जब मैं मेरी अप्लाइनी कहती है मुझे कि अप्लाइनी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के प्रियंका तुम कितने टाइम तक गोली चलाती रहोगी, बहुत बड़ी लाइन है ये। ठीक है, तो फिर मैं समझ चुकी थी प्रियंका तुझे ही अपने बिजनेस को आगे जाके संभालना है, तेरी से बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, बिजनेस है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन के ऊपर जितना सीखा था मैं लगभग सीख चुकी थी, अब फील्ड में उतरना था। तो मैं जब फील्ड में उतरी तो मैं रियल बताना चाहूंगी, अंदर से था आता है, जब फील्ड में उतरे हम प्लान ऑनलाइन के ऊपर अच्छा कर लेती थी मैं। ठीक है, फील्ड में जब उतरे तो ये प्लान जब समझाना होता है ना, मैं ओनली बता के आती थी, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, और उसने फिर लास्ट में पूछते थे बस हम लास्ट में, समझ में आया सर, स्टार्ट करें। अगर वो मना कर रहे हैं तो मैं ठीक है सर। आगे कोई कन्वर्सेशन हमारी नहीं होती थी कि आप लोग क्यों, हम भाई उसके साथ हम डिस्कस करते हैं, ना है तो क्यों ना है, आंसर देते, क्वेश्चन देते, नहीं। मैंने अपने बहुत सारे प्लान ऐसे खराब किए हैं, क्योंकि मुझे मेरी अपलाइन डांटती नहीं थी, उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, 50 प्लान खराब होंगे, लेकिन 51वां जब तू करेगी तो तू सीख जाएगी तू, और तू अच्छा करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत हो रही है, मैं क्या मैं सीखूंगी, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगी। तो मैंने प्लान करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटी, मैंने कोल्ड से भी कोल्ड कांटेक्ट पे मैंने प्लान करना स्टार्ट किया, फॉलोअप्स करने स्टार्ट किए। मुझे मेरी अपलाइन ने कहा था जितना आता है उतना आंसर दो, विद जो नहीं आता विद कॉन्फिडेंस के साथ कहो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ, आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं लिखती हूँ, आपको मैं कल आंसर दूंगी। मेरी अपलाइन ने मुझे कहा था कभी डरना नहीं, लेकिन गलत नहीं बोलना, डरना नहीं और गलत नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करके जवाब देना। तो मेरा ऐसे मैं सीखती भी गई कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं दुनिया में, मैं हर लोगों से भिड़ी, मैं छोटा हो, मैं बताना चाहूंगी मेरी टीम के अंदर मेरे से उम्र से ज्यादा बड़े लोग हैं, मेरी टीम में मेरे से उम्र के जो कम है ना वो बहुत कम है। तो मैं मेरे एज के बड़े लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लेडीजों के साथ काम कैसे करते हैं, एक जेंट्स के साथ कैसे हम काम करते हैं, बॉयज के साथ कैसे काम करते हैं, हम उम्र लड़कियों के साथ कैसे काम करते हैं, वो सब धीरे धीरे सीखते हुए आज करते हुए सीखते हुए आज यहाँ से मैं काम करती गई। उसके बाद बहुत सारी कहते हैं ना कि फील्ड में जब आप उतरते हैं सीखने का मौका मिलता है कैसे काम करते हैं, लेकिन लगातार करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। मैं हमेशा से खुद को बोलती हूँ प्रियंका 0 से अच्छा है 10%, अगर 100% नहीं हो पा रहा तो 10% कर, लेकिन 0 नहीं। तो मैं बताना चाहूंगी मैं अकेले वर्किंग के लिए मैं 60-60 70-70 किलोमीटर भी मैं दूर मैं गई हूँ।
अंदर से ये था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज मैंने अपनी मार्केट्स मैंने दूर-दूर भी खड़ी की है और वहाँ मैं जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की जो टीम है, कहते हैं आज इतनी मेहनत करो कि आपकी टीम कहे कि प्रियंका मैम जहाँ बैठ जाए वहाँ पे ये पैकेज सेल करके उठेगी। तो ये टीम कहना स्टार्ट किया उन्होंने, और वही प्रियंका थी जो खुद डरती थी कि प्लान नहीं करना, लेकिन आज वो टीम कहती है कि नहीं, प्रियंका मैम जहाँ बैठेगी वहाँ इस पैकेज को सेल करके उठेगी। आज मेरी अपलाइन कहती है कि प्रियंका के अंदर सेलिंग स्किल बहुत बहुत अच्छी है। तो मैं जो मेरे अंदर कमी थी मैं बताना चाहूंगी, मैं डेडिकेट करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म को, जो मुझे कहते हैं फैमिली वाला माहौल मिला। मेरी अपलाइन ने बिल्कुल फैमिली की तरह, एक फ्रेंड्स की तरह, जिन्होंने मेरी इस कमी को हल्के हाथों से दूर कर दिया। मैं रियल बता रही हूँ, मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है। इसके बाद मैं सही बताना चाहूंगी, जयपुर नहीं घूमी मैं। इस काम के साथ साथ इस काम को लेकर मुझे बाहर जाने का मौका मिला। जो लड़की जयपुर नहीं घूमी, जो लड़की कॉलेज अकेले नहीं जाती थी, मैं जिससे कोरोना के टाइम पे ये गोवा टूर आया था, ठीक है, तो गोवा टूर आया, वीडियो चल रही थी, तो उसमें वीडियो होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद अपलाइन का कॉल आता है, संदीप सर का कॉल आता है, प्रियंका कैसा लगा? मैं सर बहुत अच्छा लगा, गोवा चल रहे हैं। मैं क्या चलना तो है, लेकिन परिवार वाले मेरे नहीं भेजेंगे मेरे को। तो मेरी अपलाइन ने बोला, संदीप सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप अचीव करो, नहीं भेजेंगे तो आपका सेलिब्रेशन होगा, आप अचीवमेंट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अचीव किया। 20 दिन का ऑफर था, 1.5 दिन के अंदर मैंने अचीव किया और मैं फर्स्ट बनी। मैं जिंदगी के अंदर पहली बार फर्स्ट आई। ये प्रियंका चौधरी कभी 45 बच्चों की क्लास के अंदर कभी फर्स्ट नहीं आई, बट इस कॉन्सेप्ट की वजह से टीम लेवल पर मैं फर्स्ट गोवा टूर अचीवर में बनी। बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस था। मैंने अपने फैमिली वालों को बताया, जहाँ मैं सोच रही थी नहीं भेजेंगे, बट परिवार वाले खुश हो गए कि तू फ्लाइट से जाएगी, गोवा जाएगी, अपने दम पे जाएगी, कोई खर्चा वर्चा नहीं लग रहा तेरा। मैं के हाँ मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे मेरी टीम वाले लेकर जा रहे, मैंने अचीव किया है। तो मेरे परिवार वाले बहुत खुश हो गए, दोनों फैमिलीज बहुत खुश हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मुझे दिमाग में एक चीज मैंने ठान ली, प्रियंका अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अचीवमेंट कर, वो अचीवमेंट देख के तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम आगे नहीं रखी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बड़ी अचीवमेंट का मैं सोचती हूँ, और बड़ी अचीवमेंट के साथ साथ वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस तरीके से मैं गोवा जाके आई। जब मैं गोवा जाना था तब फैमिली वाले नहीं भेजेंगे ये था, अचीव तो कर लिया था, बट जानने का टाइम था। मैं उस टाइम पे इतना डर रही थी, अपने पापा को नहीं बताया था मैंने आज की फ्लाइट है, जिस दिन की फ्लाइट है उस दिन पापा को पता नहीं था मैं गोवा जा रही हूँ, सबको पता था, पापा को नहीं पता था। तो मधु मैम, रियल बता रही हूँ, एज अ मदर आज उन्होंने मेरे घर पे आके, संजीव सर ने, सीमा मैम, वो तीनों मेरे घर पे आए थे। मधु मैम ने मेरी मम्मा को विश्वास दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मेरे पास सुलाऊंगी, मेरे पास रखूंगी, मेरे पास खाना खिलाऊंगी, आपकी बेटी मेरे साथ रहेगी। तब मेरी मम्मा ने मुझे भेज दिया। मैं कभी अपनी स्कूल से या कॉलेज से टूर पे नहीं गई थी, बट मैं वहां से मैं गई क्योंकि मधु मैम ने विश्वास दिया। तो इस तरीके से बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं और आगे मैंने मेहनत की। मैं उसके बाद मैं अयोध्या प्रयागराज भी गई। मेरी बहुत ज्यादा वहां से मैं निकली, घर से मैं निकली बाहर, अयोध्या, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा, इन जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला। दिल्ली स्टेज पे मुझे अवार्ड लेने का मौका मिला। बहुत ज्यादा मैं खुश हुई कि नहीं, प्रियंका ये वही प्रियंका थी जहाँ पे निकलने में भी डरती थी। बाहर कभी मैंने सोचा नहीं था मैं कॉलेज भी मैं कंप्लीटली मैं कर पाऊंगी। मेरे कजन्स बोलते थे मुझे कि तू कभी कॉलेज नहीं कर पाएगी, फैमिली को लेकर मुझे बोलते थे कि तू कभी कॉलेज नहीं कर पाएगी। मैं बताना चाहूंगी आज इस कॉन्सेप्ट की वजह से आज मैं अपने लगभग अपने सारे ड्रीम्स अब कंप्लीट करती हुई जा रही हूँ। मेरी थिंकिंग जो सोच है मेरी, वो आज इस ड्यूसॉफ्ट की वजह से इतनी बड़ी हो चुकी है कि नहीं प्रियंका, ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो तू नहीं कर सकती, सारे काम तू कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को, आज अगर ये प्रियंका इस तरीके से बन पाई है मेरी अपलाइनों की वजह से, पूरी जितनी टीम ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं एज अ गर्ल मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को आप जाने। मैं अपनी सेल्फ वर्थ को अगर नहीं पहचानती
शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल रही होती। मैं आज अपनी जो मेरी ताऊ जी की बेटियां हैं 3 जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, वो 2 के आज बच्चे हो चुके हैं। एक अपने ससुराल संभाल रही है कंप्लीटली। उन दोनों की पढ़ाई छूट चुकी है। एक ओनली घर पे रह के पढ़ाई कर रही है। सेम हालत, सेम सिचुएशन आज मेरी होती। मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ कि मुझे ससुराल में ले जाके बिठाया जाता और मैं चाहती वो मुझे करवाया जाता। नहीं, मेरे साथ भी सेम वही होता जो आज मेरी फैमिली की लड़कियों के साथ हो रहा है। मेरी फैमिली में जो भाभी आ रही हैं, जो उनके साथ हो रहा है कि हाँ, तुम पढ़ो, घर से पढ़ो। हमें मनादी नहीं है पढ़ाई के लिए, लेकिन घर से पढ़ो, लिमिटेड हाई एजुकेशन हमें नहीं करना, बहुत लिमिटेड तरीके से घर पे रह के पढ़ो, फाउंडेशंस के साथ पढ़ो, ये करो वो करो। पढ़ाई तो 10th तक हमें आ जाती है, लिखना पढ़ना। तो आगे पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हो, जान के फिर पढ़ो, फिर पैसा लगाओ मम्मी पापा का, फालतू में पैसा मत लगाओ। तो अपने लिए स्टैंड मैंने लिया, तब मैं यहाँ पे थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जितनी भी लड़कियां लेडीज है यहाँ पे, अपनी सेल्फ वर्थ को आप जानो, अपने सपनों के लिए आप खड़े हो, अपने सपने के लिए किसी और पे निर्भर मत रहो, मम्मी पापा पे भी नहीं, हस्बैंड पे भी नहीं, कि नहीं आपको अगर 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो आपका हस्बैंड देगा पैसे तभी आपकी जरूरतें पूरी होंगी। नहीं, खुद कमाओ। बहुत अच्छा लगता है खुद की कमाई, जब आपकी कमाई जब 2000 रुपए भी आपके अकाउंट में आएगी ना, आपको बहुत खुशी होगी, आपको पैसों की वैल्यू पता चलेगी, आप अपनी पहचान आप बनाओगे। मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए बहुत एक अच्छी लाइन है, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ एंटायर जनरेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप महिलाएं, आप जितनी आप शिक्षित होए, क्योंकि आप एक पीढ़ी को शिक्षित करेंगे। और इस शिक्षा को आप, जिस प्रोजेक्ट पे आज मैं काम कर रही हूँ वो शिक्षा का, ये पढ़ाई का है। मैं 100% अपने बिलीव के साथ, अपनी टीम के साथ मैं कमिटमेंट करना चाहूंगी। मैं आज हर घर की जरूरत है ये जूस सॉफ्ट, क्योंकि जो हमारा पैकेज है, जो हमें ये मिलता है, वो पढ़ाई का है। हर घर की जरूरत है, मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी। तो मैं बी कॉन्फिडेंस होके मैं आज उन महिलाओं के पास भी पहुंचना चाहूंगी, मैं जो आज कुछ करना चाहती है, घर पे बैठी हैं, फाउंडेशन है, ये कॉन्सेप्ट उनके पास जाएगा तो वो आज घर पे रह के अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी, खुद भी शिक्षित होंगी और आज घर पे बैठ के काम भी कर सकती है। क्योंकि यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही काम अपने ससुराल से भी करती हूँ, यही काम अपने घर से भी करती हूँ। और बहुत ज्यादा खुशी है कि आज मेरे दोनों फैमिलीज आज सपोर्ट में है, खुश हैं वो लोग। तो आप लोग भी इस प्रोजेक्ट के लिए सोचें, समझें। और मैं कमिटमेंट देना चाहूंगी आपको कि 2024 के अंदर आज मुझे कैप अपनी कंप्लीट करनी है, कैप मुझे लगानी है, क्योंकि हमें एकेडमी मौका देती है 1,92,000 रुपए कमाने का। वो मुझे 7 दिन का यहाँ पे इंसेंटिव का मजा लेना है और मेरी रॉयल्टी मुझे कंप्लीट करनी है। तो आप लोग भी अपनी सेल्फ वर्थ को जाने। इसी के साथ प्रियंका यहाँ पे इतना ही कहना चाहती है, यू नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, यू वर्क फॉर इट। एंड आप लोग ये जान सकते हैं कि आप अपने सपनों को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग अपने सपनों के लिए आप सोचे ना, आप उसके लिए काम करें, मेहनत करें। अगर प्रियंका कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, गांव से रहकर। थैंक यू सो मच टू ऑल। मैं थी प्रियंका चौधरी, पिंक सिटी जयपुर से लाइव आप सभी के सामने अपने कुछ एक्सपीरियंस को आज मैंने आप सभी के सामने रखा। आई थिंक सो आप सभी को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज ये प्रियंका आप सभी के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने कभी जॉब का इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कभी जॉब का इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि जॉब का इंटरव्यू कैसा होता है। मैंने आज सक्सेस की लाइन में सक्सेस होने के बाद अपनी स्कूल में यूएस के फॉरेनर डेलीगेट्स के सामने उन्होंने मुझे इनवाइट किया रिसेंटली, अभी 2024 के अंदर। और मैं भी अपनी स्कूल में जाकर आई हूँ, मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया है। फॉरेनर्स ने जो हर साल हमारी स्कूल के अंदर आते हैं, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो वॉच आउट करते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये प्रियंका पहुंच चुकी है। आपके लिए भी आज पूरा पूरा वर्ल्ड है सामने, आप भी अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर प्रियंका कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं, चाहे आप गांव से हो, चाहे आप शहर से हो। थैंक यू सो मच टू ऑल।
एंड आप सभी को थैंक यू सो मच। मैं मेरे सीनियर्स को, मेरी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी। रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने आज मुझे मौका दिया। अनुराग अवस्थी सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, उन्होंने मेरा आज चुनाव किया कि प्रियंका यहाँ पे नेशनल वेबिनार में आके खुद को रिप्रेजेंट कर सकती है। और स्पेशली थैंक यू, दिल से थैंक यू, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। रेस्पेक्टेड संजीव कुमार शर्मा सर की वजह से, आराधना मैम की वजह से, मेरी पूरे सीनियर्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल।